उसमें हजारों टन सोना जो है एक हजार साल से है, और उसके सबूत ये है कि अभी जो सोना चोरी हुआ एक मंदिर से, वो 400 किलो सोना चोरी हो गया। तो अभी चोरी होने से बेहतर तो यह है कि गरीब निर्धन हिंदू में बांटा जाए। जाने कितनी बार कितने स्टेटमेंट्स आपके सामने आए जिसमें आपने कहा कि यहाँ करप्शन चल रहा है, आपने न जाने कितनी बार कहा कि इसमें नियमितताओं की जरूरत है, इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है, न जाने इसमें कितनी समस्याएं हैं, जिसको आपने इंगित किया। अब अगर 95 जिसको और 45 कर दिया गया 2013 में, अगर उन चीजों को रेगुलेट करने के संदर्भ में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो आपको समस्या हो रही है। कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं। कदम उठाए जाते हुए तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं। पिताजी आपके नामी वकील रहे हैं, आप वकालत में आई गए थे, आप उनके नाम के जरिए अपनी वकालत को आगे बढ़ाते, ऐसे केसेस टेकअप करते जिसमें आपको मोटी फीस आए। हम तो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसेस होती हैं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप वो सब करते, आराम की जिंदगी बसर करते, आपको कहीं गोली खाने से बाल बाल बचते हैं, आप कहीं आपके विरोध में नारे लग रहे होते हैं, ये सब होते हुए हम जब देखते हैं, तो आपने क्यों रास्ता चुन लिया ये वाला? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये सवाल तो उनके सामने भी था, छत्रपति संभाजी महाराज के सामने भी था, ये सवाल तो शिवाजी महाराज के सामने भी था। जो आदमी अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी फीस जो है या ऐसा प्रोफेशन बेकार है कि आप अपने धर्म के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने समाज के लिए आप उसकी रक्षा ना कर पाए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज काशी विश्वनाथ में उस वजू टैंक के अंदर शिवलिंग पे वजू होता रहे, और अगर हम ये सवाल पूछें कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाए, शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसकी जांच करा ली जाए, तो क्या ये काम करना उचित है कि मोटी फीस लेके पर घंटे के हिसाब से चार्ज करना मेरे हिसाब से उचित है? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि साहब मुझे मोटी फीस नहीं चाहिए, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में एक पर्टिकुलर धारा को फॉलो करके कुछ सच निकालूंगा। बड़ी अच्छी बात है साहब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 5,800 रुपए जो है मिनिमम वेजेस है मजदूर का। जब आप दिल्ली की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, कम्युनिस्टों ने यहीं पे लड़ाई लड़ करके विधानसभा को घेर करके मिनिमम वेजेस एक हेल्पर मजदूर की 16,500 दिल्ली में करवाई। आप क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास सिर्फ धर्म के इश्यूज रह गए हैं ना, क्योंकि उससे एक तरीके से इंस्टिगेशन आसान होता है। व्हाई डोंट यू फाइट फॉर लेबर लॉज? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर फार्मर्स? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर मेड सर्वेंट्स? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मंदिर की लड़ाई आसान है। ठीक है, इसमें ठीक है, आपका सवाल हो गया, जवाब लीजिए। इसका जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं उनकी जानकारी शायद हमारे बारे में अधूरी है। मेरे पिताजी ने अपने 49 ईयर्स के लीगल करियर में और मैंने अपने 15 साल के लीगल करियर में उन सारे लोगों को फ्री लीगल एड दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विवेक जी ने तो सिर्फ एक 5,000 लोगों का उदाहरण बताया। हमने उन लोगों को सेवाएं दी हैं जिनके पास जेल में मतलब बेगुनाह हैं और भर्ती हैं जेल में, और उनके पास वकील को फीस देने के लिए फीस नहीं है। क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में कम है जो आपने जनता के लिए किए हुए काम है, और केवल आपको ये देखा जाता है कि आप यही देखते हैं कि कहां पर मस्जिद बनी है और वहां पर असल में मंदिर था? नहीं, चूंकि ऐसा है, मैंने 49 ईयर्स में जो भी काम किए हैं, तो मंदिर का काम ज्यादा प्रचारित हो गया है। परंतु जैसा विष्णु जी ने बताया कि फ्री लीगल एड एक नहीं कितने लोगों को दिया है, जो लोग पैसे नहीं। अभी बिहार से कुछ लोग आए थे, एक महिला थी, उनका बहुत जाति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, एक लाइन, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे हिंदू शासन आ जाएगा, तो आज जो वेजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। मैं आने नहीं दूंगा। नहीं, आप कभी नहीं आने देंगे। हम आने नहीं देंगे, मुझे मालूम है। आप कोशिश करते रहिए, हम भी मैं ला के रहूंगा। तो चली रही है विवेक जी। 10 साल के मोदी के रूल का मतलब एक सेकंड, आप ये आगे लेकर आइएगा। आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से नहीं है, इसके बावजूद हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, अब आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, लेकिन जरा ये दिखाने के बाद, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनका फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा सही है गलत है वो जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीजें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपके सामने उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में
कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहां पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहां पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है, 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है, आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहां नहीं बैठ पाए। आप यहां इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में, जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहां बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है क्या? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है क्या कि अपराध किया? तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हर प्रोग्राम में बैठ करके हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, माननीय जजों को बैठ के नहीं दिखता कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है? जवाब लीजिए। एक मिनट, देखिए, मैं इस बात को पिछले 35 साल से कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा, मेरा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है। उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बेटे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए, आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था, तब कहाँ थे आप? आज जब लखनऊ में, जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी, तब कहाँ थे आप? अरे हम बताते हैं, मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप 84,000 मैं आपको केस दे रहा हूं। मूत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। आज जो साहब हमारे साथ इस मेहमान में हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी रस्म निभाते हुए उनका तारुफ आप सबसे करा देता हूं। मौलाना कल्बे जवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बड़े शिया धर्म गुरु हैं और समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मसलों पर उनकी राय मायने रखती है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछने से पहले आप ही की कही हुई बात जरा यहां रखता हूं, उससे कॉन्टेक्स्ट जरा क्लियर हो जाएगा। धर्म संकट में मौलाना कल्बे जवाद की हाल में ही कही हुई बात आपके सामने प्ले कर रहा हूं। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। अगर रिजर्व बैंक में दे दें, ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए, तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है, अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी, ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वक्फ बोर्ड को लेकर बात चली थी। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जब बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये गवारा नहीं है, वक्फ को लेकर जिस तरीके से जो अमेंडमेंट लाया जाने वाला है वो हमें स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी एक तरीके का छलावा है और उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई कि अगर गरीबी दूर करने के लिए, समाज में जो पिछड़े हुए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक कवायद है जिसका एंड रिजल्ट वो है, तो फिर मंदिरों से भी सोना निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। सर, जब वक्फ की बात हो रही है तो आप मंदिर की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहूँगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बैठा हुआ हूँ और आप रात तक खड़े रहे। ये हमारी तहजीब ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ये आपकी दयानतदारी है और इसी से बाकी सब चीजें
समाप्त हो जाती हैं। अब जरा विषय पर लौटें। विषय ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बयान दिया, अमित शाह जी ने बयान दिया, और हमारे जो एक यूपी के एक मंत्री हैं वक्फ के, उन्होंने बयान दिया कि इससे हम गरीबों की मदद करेंगे। वक्फ पर कब्जा करके, बड़े इमामबाड़े पर कब्जा करके, छोटे इमामबाड़े पर कब्जा करके, इन तमाम बड़े बड़े जो इमामबाड़े हमारे उन पर कब्जा करके हम गरीबों की मदद करेंगे। तो उनके दिल में, इसका मतलब है गरीबों की बड़ा दर्द है उनके दिल में और दर्द उनके दिल में उचक रहा है गरीबों का दर्द। तो हमने कहा जब आप इन धार्मिक चीज़ों के ज़रिए से आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो ये जो मंदिर है इस पर 5 लाख से ज़्यादा, उसमें हज़ारों टन सोना जो है 1,000 साल से है। और उसके सबूत ये है कि अभी जो सोना चोरी हुआ एक मंदिर से, वो 400 किलो सोना चोरी हो गया। तो हमने कहा चोरी होने से बेहतर तो यह है कि गरीब निर्धन हिंदुओं में बांटा जाए। आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपने एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो ईमानदार कोशिश? इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ को लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं, न जाने कितनी बार कितने स्टेटमेंट्स आपके सामने आए जिसमें आपने कहा कि यहां करप्शन चल रहा है, आपने न जाने कितनी बार कहा कि इसमें नियमितताओं की जरूरत है, इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है, न जाने इसमें कितनी समस्याएं हैं, जिसको आपने इंगित किया। अब अगर 95 जिसको और 45 कर दिया गया 2013 में, अगर उन चीजों को रेगुलेट करने के संदर्भ में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो आपको समस्या हो रही? कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं कदम उठाए जाते हुए तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं, सारे वक्त खत्म हो जाए। ये आप अज्यूम कर रहे हैं क्या? आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं? आने दीजिए ना सामने, हथौड़े मारे ये हो जाएगा। हमारे पास पूरा बिल है, हमने पूरा एक उसका पढ़ा है, उसको तमाम चीज़ पे देखी है उसमें, और पूरा उसका जिस्ट हमने निकाल के उसको बांटा है कि जिसमें एक एक वर्ड उसका घातक है। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, आपने संविधान की बात की, और आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने निर्णय दे दिया कि वक्फ जिसको प्रॉपर्टी अपनी बता देता है वो वक्फ की हो गई, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब मेरा एक बेसिक सवाल बताइए, जहां तक मैं समझता हूं वक्फ क्या है? वक्फ वो है जो अगर कोई मुस्लिम दान देना चाहता है या किसी के वारिस नहीं है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, वो सब जो है वो मुस्लिम कौम की उसके लिए खर्च किया जाए, वो लाया जाए, ठीक है। लेकिन वक्फ को ये कहना कि ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ऐसा दुनिया में कहीं पे कानून नहीं है जो कानून हिंदुस्तान में बनाया गया है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वक्फ का जो पैसा है वो पैसा किस में लगना चाहिए? आपने हिंदू मंदिरों की तो बात कह दी, ठीक बात है कि इतना सोना वहां पड़ा है, मैं भी ये कहता हूं कि उस सोने को कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वक्फ की ये जमीनें और वो जो हैं ये माल बनाने के लिए हैं, ये बड़े नेताओं के लिए मकान बनाने के लिए हैं? आपने खुद देखा कि कैसे वक्फ की जमीनों को कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा गया, रामपुर के अंदर, और वहां पे उसको लेकर के। जरा ये भी देखिए, एक बात मैं यहां आपके सामने रखने वाला हूं, धर्म संकट में ये सवाल, आपने पहले वक्फ बोर्ड की खिलाफत की, आपने बहुत उसकी क्रिटिसिज्म किया है, आपने बहुत उसकी आलोचनाएं की है, वक्फ बोर्ड की खुद, और अब वक्फ बिल को सांप का बिल भी आपने कह दिया है। पहले सही कहा था आपने जो कह रहे थे, या अब सही कह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई बेईमानी हो तो वो डिपार्टमेंट खत्म नहीं कर दिया जाता। आपने जब ये कहा था कि 1 इंच भी जमीन वक्फ की नहीं है, एक भी इंच जमीन, वो स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। हमने ये कहा था, आपने सुना नहीं सही, हमने कहा था अगर मंदिर की 1 इंच जमीन भी साबित कर दी जाए कि वक्फ में शामिल की गई है तो अपने पूरा मोमेंट हम वापस ले लेंगे। अगर 1 इंच जमीन भी साबित कर दी जाए कि नाजायज तरीके पर मंदिर की जमीन ले ली गई, जबकि उल्टा है, मौलाना साहब, सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं तो हमारी वक्फ की जमीन, सैकड़ों मंदिर हम दिखा देंगे आपको, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जमीन हो कैसे गई आपकी? उस जमीन को आप ऊंट में लाद के लाई दे अरब से, क्या या घोड़ों पे लाद के लाई दे अरब से? हिंदुस्तान की जमीनें दी सारी की सारी, जिन्हें कब्जा करके आपने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जमीनें बना दिया उनको। उससे पहले किसकी थी वो जमीनें, मुझे बताइए। वक्फ की कहां से हो गई वो जमीनें? कोई जवाब दे मुझे इस बात का। वक्फ की जमीनों पर मंदिर बनाए गए हैं, न जाने कितनी जगहों पर, कह रहे हैं मौलाना साहब। देखिए, पहली बात तो भारत में ये पूरा जो भारत है ये भारतीयों का है, और ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, ये वक्फ बोर्ड जो जितनी भी जमीनें हैं भारत में, ये सारी जमीनें भारत की थी। ये वक्फ बोर्ड तो बाद में बनाया गया। आप इतिहास देखिए, आप जो है वक्फ बोर्ड का और इन मस्जिदों का,
कितने वर्षों से हैं, हमारे जो सनातनी परंपरा रही, सनातनी पूर्वज रहे, वो कितने वर्षों से हैं। भारतीय जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड वालों ने बनाया है या वक्फ बोर्ड और मंदिरों ने बनाया है? आप ये देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे मंदिरों की जगहों पर अपने स्थान बनाए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि हमारे दामन में दाग है तो पूरी दुनिया में वॉशिंग मशीन बांटने से हमारे दामन का दाग कैसे दूर होगा? वक्फ में अनियमितताएं चल रही हैं, मुस्लिमों को, बच्चों को, महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको इस पर काम करना चाहिए, इसके सुधार पर काम करना चाहिए। हम उल्टा ये बोल दें कि मंदिरों का सोना निकाल दो, तो वो हमारा टॉपिक तो है ही नहीं, वो हिंदू साधु संत हैं, वो लोग करेंगे। तो एक तो ये बताइए, दूसरा ये बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है, तो ऐसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के स्टेटमेंट से तो दंगा फसाद हो सकता है। क्या वक्फ ही इस पर फैसला नहीं लेगा? बिल्कुल, ये वही 95 के क्लॉज 3 की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें यही व्यवस्था है कि किसी पर भी वो हाथ रख देते हैं। और कल ऑफिशियली देखिए, सर संसद में स्टेटमेंट, संसद में सर्टिफिकेट मिला है कि आप मुसलमान नहीं हैं। अरे देखिए, झूठ बोल रहा है, जो शरीर पर बम बांधकर कूद जाए वो सच्चा मुसलमान है, जो देशभक्ति की और वफादारी की बात करे वो गलत मुसलमान है। धर्म संकट में आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो सही नहीं है, वो राम जी के जहां पर उन्होंने जन्म लिया वो जगह है, वहां पर मंदिर होना चाहिए। उन्होंने मंदिर बनने के लिए चंदा भी अपनी तरफ से दिया। उलेमा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए वो चेहरा सामने आता है और ऐसी बातें कहता है जो ऐसा लगता है कि शायद उस तरफ की भीड़ में से अलग एक चेहरा है। वो आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं, मौलाना कोकब मुस्तबा। बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट में। सबसे पहले तो कोकब मुस्तबा साहब, ये जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड, मगर मोदी बोल रहे नहीं हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे। वक्फ जितना बेचा गया है, लूटा गया है, न वो किसी सिख ने लूटा है, न किसी सनातनी ने लूटा है, न किसी आदिवासी ने लूटा है, न किसी दलित ने लूटा है। वक्फ को लूटने वाले भी मुसलमान हैं और वक्फ के बेचने वाले भी मुसलमान हैं, वक्फ के खाने वाले भी मुसलमान हैं। मैंने साथ में एक बात ये भी कही थी कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड वक्फ हैं, उनकी इंक्वायरी ये भी कराई जाए कि जो मुतवल्ली हैं वो टैक्स जमा नहीं करते हैं या बोर्ड का चेयरमैन नहीं लेता है। अब एक सवाल जरा मैं यहां पर रख रहा हूं और अपने साथ यहां जो मेहमान मौजूद हैं, जो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, उनसे भी कुछ एक बातें मैं समझूंगा। जरा इसको देखिए, धर्म संकट में ये एक बात मैं सामने रख रहा हूं, वक्फ पर मौलाना कोकब मुस्तबा का स्टैंड आपके हिसाब से क्या है? शिया सुन्नी एकता को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कट्टरपंथियों की पोल खोल रहा है, गरीब मुसलमानों के हित में है? देखिए गौतम साहब, तीसरे नंबर पर जो आप बोल रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के हित में, मैं इसके संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम समाप्त हुआ, लेकिन आज भी SC ST OBC के पास जमीन नहीं है, घर बनाने को जमीन नहीं। तो कल वक्फ बिल भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की तरह वक्फ उन्मूलन कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप गरीब मुसलमानों को कुछ दे पाएंगे? लेकिन अभी तो ये भी हो सकता है कि आप चाहें तो मेरे घर को बता दें कि ये वक्फ की जमीन है, नहीं आप ईडन गार्डन को बता दें, एंटीलिया को बता दें, आप राष्ट्रपति भवन को बता दें, आप संसद को बता दें। ये प्रोपेगेंडा है भाई, ये सीधा सीधा प्रोपेगेंडा दिख रहा है, नहीं चलेगा। अच्छा, आपने बता दिया कि आप मेरे हैं। मुमताज भाई, क्या देश का सवाल है, हमें भाई बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हमें सीरियस बात करनी चाहिए। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिनको औने पौने पैसे में जमीन बेची गई उसको वापस कैसे लाएंगे। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सर, अगर ये दावा कर दिया जाए आज कि अमुक जमीन आपकी है, वक्फ ये दावा कर दे, तो उसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का उस बंदे पर कि आप वो जाके प्रूफ करें कि वो जमीन असल में वक्फ की नहीं उसकी है। नंबर एक।
नंबर 2, अगर विवाद होता है तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो वक्फ का ही ट्रिब्यूनल है। आपको ये मालूम है ना। और कोर्ट में जाने का जो रास्ता अगर कहीं है तो बड़ा ब्लीक है, बहुत पेचीदा है, लगभग ना के बराबर है। क्या कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हो रही है? क्या मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही हैं? क्या इमाम बाड़े में मजलिस मातम नहीं हो रहा है? क्या करबला में जुलूस नहीं हो रहे हैं? क्या खानकाह दरगाह में जो है वो लोग नहीं जा रहे हैं? क्या ये बात नहीं है? क्या आपको लग रहा है? और जहां गड़बड़ है सरकार की गड़बड़ है। सरकार की कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार ने मुसलमानों को बिठाया है। वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उनसे जवाब ले रहे हैं। आप जवाब ले रहे हैं कि झगड़ा करना चाहिए गिरफ्तार। मायावती में भी रहे, वो जो है समाजवादी में भी रहे और वो बीजेपी में भी रहे। तो मैंने यही बात तो कही है कि 15 साल से 30 साल से गड़बड़ तो सरकारों में, समझे? सरकारों को अरेस्ट करना चाहिए कि जो वक्फ खा रहे हैं। नहीं, वक्फ माफिया कह रहे, सरकार माफिया है। सरकार माफिया नहीं है, सरकार माफिया नहीं है, सरकार माफिया। आप बोलते चले जाएंगे, बात हो नहीं पाएगी। हिंदू जो अमेंडमेंट जो बिल है, जो हिंदुओं का बोर्ड होता है उसमें हिंदू ही होते हैं। मुसलमान का जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को क्यों एंट्री मिल रही है? इसका जवाब पूछिए आप सरकार से। और आप जो है ना बीजेपी के प्लांट आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, और आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आदमी हैं। हमने भी सारी जानकारी निकलवाई है आपकी। आप मुसलमानों के हित की नहीं सोच रही हैं, आप सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं सवाल लेके गया हूं, सवाल लेके गया कर दूंगा, सवाल लेके गया हूं, मैं सवाल लेके गया हूं ना। हो चुके हैं। अरे भाई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना फिर। समझा? मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूं, भारत के लिए काम कर रहा हूं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूं, भारत माता के लिए काम कर रहा हूं। मुसलमानों के सौदा कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए क्या? औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए? किसका दरबारी होना चाहिए? यहाँ अगर देश के हित में बात हो रही है तो दरबारी हो गया आदमी। धर्मगुरु है कोई? नहीं, कोई दरबारी हो गया।